नमस्कार दोस्तों। आज इथिक्स का हम 17वां लेसन पढ़ने वाले हैं और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि मूल्य और नीतिशास्त्र का किस प्रकार सिविल सेवा में योगदान होता है। तो इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, अभी 2-3 टॉपिक और बाकी हैं जिनको हम आगामी लेसन में पूरा कर लेंगे। और केस स्टडी का लेसन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आप चाहते हो और केस स्टडी का मुझे लेसन बनाना चाहिए तो मैं एक अच्छा सा फॉर्मेट का भी बना सकता हूँ। अदरवाइज एक लेसन हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो आपका उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो लोक सेवा में नीतिशास्त्र और मूल्यों का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो आप जानते हो नीतिशास्त्र क्या है। नीतिशास्त्र एक गाइडलाइन के रूप में होती है कि हमें किस प्रकार अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार, मतलब वैसे तो अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में बात करते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति है ना व्यवहार करता है, मतलब सत्य की राह पर चलता है या झूठ की राह पर चलता है, वो ईमानदार होता है या मतलब बेईमान होता है, तो इन सब का अध्ययन क्या होता है, नीतिशास्त्र होता है। तो नीतिशास्त्र का संबंध क्या है, न केवल सही व गलत था अच्छे बुरे के मध्य भेद स्थापित करना, बल्कि न्यायोचित निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने से है। इसको हम लोक सेवा में किस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे लोक सेवा क्या है। तो लोक सेवा में हम जानते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो कि आपकी कार्यपालिका होती है सरकार में। एक क्या होता है जो कि एग्जाम के द्वारा पास करके भी जाते हैं, यानी विशेष सेवाओं में शामिल होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, कार्यकारी के अंग है। तो लोक सेवा को आप कहाँ मानोगे कि सरकार की कार्यकारी जो अंग है ना, आप इसको कार्यपालिका का पार्ट मान सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हो कि कार्यकारी जो अंग है हमारी सरकार का या हमारे देश का, जैसे हम जानते हैं कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका क्या करती है, उनका क्रियान्वयन करती है। तो लोक सेवक का क्या काम है, इन कानूनों का क्रियान्वयन यानी व्यवहार रूप में लागू करने का कार्य होता है। तो यहाँ इनका नीतिशास्त्र और इनकी वैल्यू सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जानते हो कि जो लोक सेवा होती है एकदम स्थायी अंग होती है। जैसे मतलब एमपी एमएलए क्या होते हैं, हर 5 साल पर बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आईएएस आईपीएस और अन्य जो सेवा में हमारे कर्मचारी होते हैं या सिविल सेवक होते हैं, उनका एक स्थायी मतलब रोल होता है या इनकी एक स्थायी जॉब होती है। इसके अलावा जनता व राज्य के मध्य एक सेतु के रूप में काम करते हैं। ये बेसिक चीज़ें, इसमें कोई आपको समझाने की मुझे नहीं लगता जितनी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। नीति निर्माण का काम करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, विधि प्रवर्तन यानी कानून को लागू करने का काम करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक सेवाओं को जनता के मध्य पहुंचाना होता है, संसाधनों का एक समुचित उपयोग व प्रबंधन होता है। ठीक है। इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उपयुक्त जो हमने अभी पॉइंट देखे हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक सेवा में नीतिशास्त्र मूल्य का होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो लोक सेवकों के लिए नीतिशास्त्र मूल्यों का क्या महत्व है, यहाँ पे आप ऐसे डायग्राम बनाना, उसमें बताना हाँ भाई सही है कि यदि नीतिशास्त्र और उनके मूल्य नैतिक नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, पारदर्शिता उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होगा, जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा कहाँ से आएगी। ठीक है। सतत समावेशी विकास को ऐसा करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, कर्तव्य निष्ठा बढ़ाने के लिए हो गया, वंचित वर्गों तक संसाधनों का मतलब वितरण करना है, हमें भावनात्मक समझ इनमें विकसित करनी है। तो इस प्रकार ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये डायग्राम देखो आप आराम से, जब मेंस में से डिमांड होती है कि लोक सेवकों के लिए नीतिशास्त्र मूल्यों का क्यों महत्व है, तो आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से ऐसे पॉइंट बता दिए और आपके पास अच्छे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दीजिए। मतलब आपका इजीली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, आप अपनी आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। ऐसे जैसे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए वैसे ही एक तरह से ये भी है कि जितने भी हमने नोट्स बनाए ना अब तक और जो भी वीडियो लेसन हमने देखे हैं, वो आपके लिए एक रोल, एक तरह से मॉडल आंसर की तरह है। ठीक है। आप इनमें देखना कि हुबू जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बनाने की कोशिश की, इनको बड़ा करने की कोशिश नहीं की, बोरिंग तरीके से इनको बनाने की कोशिश नहीं की है। इसके अलावा आप जानते हो कि पब्लिक सर्विस और आपके जो प्रशासनिक नीतिशास्त्र है उसमें हम क्या रोल देख सकते हैं। देखो ये एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो कि प्रशासनिक नीतिशास्त्र क्या होता है। तो प्रशासनिक नीतिशास्त्र से तात्पर्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में उचित आचरण के सिद्धांतों मानकों से। आप सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है या उनका एक संगठन होता है। ठीक है। वो जनता के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, जनप्रतिनिधि के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, तो उनके एक प्रशासनिक नीतिशास्त्र होता है जो उनको गाइडलाइन करता है कि आपको इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हमने एक लेसन पहले पढ़ा था, नैतिक संहिता, आचरण संहिता यानी कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसी के टॉपिक के विषय होते हैं। ठीक है। इसीलिए तो मतलब लोक सेवकों की एक नीतिशास्त्र और उनकी वैल्यू सिस्टम को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पॉइंट है क्यों जरूरी है, तो इसमें लोकहित में कार्य करना, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है, गोपनीयता बनाए रखना है, जन सामान्य को कुशल व प्रभावी निष्पक्ष रूप सेवा प्रदान करना है, हितों के संघर्ष से बचना है और जवाबदेह बनना है। मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आपको लगेंगे इथिक्स में से रिपीटेशन है। हाँ जी हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि इथिक्स के अंदर हर एक जो सिलेबस है एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, इसलिए आपको लगेगा कि हर एक टॉपिक एक जैसा कैसा लगता है। एक्चुअल में होता ही ऐसा है कि इसमें शब्दावलियाँ एक जैसी होती है। इसके अलावा लोक प्रशासन के लिए नीतिशास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही क्वेश्चन हो जाए आपके सामने कि लोक प्रशासकों के लिए नीतिशास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई प्रशासन में नैतिकता के आयामों की उपेक्षा हम देखते हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया या इसके अलावा अपने भाई भतीजावाद है, अपने हितों के लिए काम करना। इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोक प्रशासकों के लिए नीतिशास्त्र का होना अति आवश्यक है। ठीक है। राजनीतिक पक्षपात आप देखते हो किस प्रकार क्रोनी पूंजीवाद इसकी वजह से बढ़ता है। ठीक है। भ्रष्टाचार इसमें एक अहम हो गया। इसके अलावा
सार्वजनिक हितों की बजाय स्वहितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नैतिक संहिता व आचरण का सही से उसका पालन नहीं किया जाता। आप जानते हो नैतिक संहिता और आचरण संहिता ऑलरेडी बनाई गई है, लेकिन फिर भी उनका क्या होता है, सही से पालन नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि नीति शास्त्र को मतलब सही से इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार की रक्षा हेतु भी बहुत जरूरी है। लोक सेवकों को जन अनुकूल बनाने हेतु करुणा, सहानुभूति, संवेदना विकसित करने हेतु प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को विकसित करना इसलिए जरूरी है। ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई लोक प्रशासकों के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट है और भी आपकी इच्छा है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा लोक सेवाओं के मूल्य की बात करें, जब भी लोक सेवा मूल्य की बात आए ना, तो आपको जो नोलन समिति है ना, नोलन समिति हम पढ़ आ चुके हैं पहले भी, ब्रिटेन में बनी थी ये नोलन समिति, प्रशासनिक सुधार वहाँ का कुछ हुआ था, समिति देख लेना। तो नोलन समिति ने मतलब 7 बिंदु उसमें बताए थे लोक सेवकों के मूल्य के, आपको याद होना चाहिए। आप डायग्राम बना के ऐसे बताना चाहिए आपको 7 पॉइंट उसमें कौन कौन से हैं। जवाबदेहिता, कर्तव्यनिष्ठा, साहस, नेतृत्व, बहुत सारी वस्तुनिष्ठता, ऐसे पॉइंट उसमें शामिल है। तो लोक सेवा मूल्य से क्या तात्पर्य, मूल्य से क्या तात्पर्य हम पहले पढ़ चुके हैं। मूल्य से तात्पर्य सामान्य भाषा में आप समझना चाहो तो कि मतलब किस प्रकार हम अच्छे गुण सीखते हैं। जैसे आप अपने परिवार से किस प्रकार के अच्छे गुण, नैतिक गुण सीखते हो, वही आपके मूल्य हैं। आपकी संस्कृति आपको क्या सिखाती है, आपका समाज आपको क्या सिखाता है। उसी प्रकार लोक सेवा के भी मूल्य होते हैं। जैसे कौन से मूल्य हो गए, भाई लोक सेवा किस प्रकार अच्छे तरीके से काम कर सकती है, जनता के लिए अच्छे से काम कर सकती है, वो क्या है, उनके मूल्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो भाई, लोक सेवा के सबसे यदि बेस्ट यूनिवर्सल वैल्यूज की आप बात करो ना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन आया कि वैश्विक जो सार्वभौमिक लोक सेवा के मूल्य 2-4 उनका एग्जाम्पल देके उनकी परिभाषा बताते हुए आप अपनी भाषा में उनको बताओ। तो सबसे ज़्यादा जैसे हम बात करें कि जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर रहता है सत्यनिष्ठा, यानी इंटीग्रिटी हो गया आपका। इसके अलावा ईमानदारी यानी प्रोबेटी होगी, ईमानदारी होगी, साहस, नेतृत्व, ये सब मूल्य क्या है, लोक सेवा के अच्छे मूल्य हैं। तो भारत में क्या है, जैसे 2006 में कार्मिक विभाग द्वारा एक लोक सेवा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों में बुनियादी मूल्य का विकास, लोक सेवाओं में पेशेवर यानी प्रोफेशनल, राजनीतिक रूप से तटस्थ और योग्यता तथा जवाबदेह बनाने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो लोक मूल्य आप जानते हो, तो लोक सेवा में मूल्य क्या होने चाहिए आप बता सकते हो। नीति शास्त्र आप जानते हो, नीति शास्त्र क्या है, अच्छी बुरी, सत्य असत्य आदि के बीच में भेद करता है, यानी ये गाइडलाइन की तरह है। तो जब प्रशासनिक नीति शास्त्र की बात आती है तो आप क्या बताओगे कि प्रशासन में नीति शास्त्र का क्या रोल है, वही प्रशासनिक नीति शास्त्र है। ठीक, आप ऐसे बता सकते हो। इसके अलावा आप बता सकते हो कि लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले प्रमुख मूल्य कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जैसे लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले प्रमुख मूल्य हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले मूल्य कौन से होने चाहिए, तो सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, हमारा राष्ट्र की संप्रभुता की प्रतिनिष्ठा, ये एक हमारे लिए गाइडलाइन है। ठीक है, इसके अलावा आप जान सकते हो नियम कानून आदि बने होते हैं। विनम्र विनम्र व न्यायोचित व्यवहार होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण सेवा का मतलब ध्येय होना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक कार्यकारिणी में को निष्पक्ष परामर्श होता है, क्योंकि आप जानते हो कि सिविल सेवकों का काम क्या होता है, सरकार के साथ काम करना होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ काम करना होता है। तो वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, एकदम तटस्थ होना चाहिए। जब भी ऐसे मतलब पॉलिसी मेकिंग में इनका रोल होता है, तो वहाँ पे एक निष्पक्ष राय के रूप में उनको परामर्श देना चाहिए। शीघ्र निर्णय निर्माण में भूमिका होती है, सार्वजनिक धन का सदुपयोग होना चाहिए, सत्यनिष्ठा, प्रभावी कार्यप्रणाली आदि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जो कि लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले प्रमुख मूल्य हैं सॉरी। जैसे इसमें ये हमने भी पढ़ा था कि जब भी लोक सेवा में मूल्य की बात है तो आप उस क्वेश्चन में आपका ये दिखना चाहिए, सभी बनाते हैं ये नोलन समिति वाले सभी सिद्धांत सभी लोग लिख के हैं, तो आप भी लिख के आओ। ठीक है, अच्छा डायग्राम से लिख के आना ताकि अच्छा लगे। इसमें ये 7 मूल्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग आपको थोड़ा सा इनका है कि प्रत्येक शब्दावली याद रखना, एथिक्स में जितनी भी शब्दावली है ना, उनके आपको क्या होनी चाहिए, अपनी भाषा में परिभाषा आनी चाहिए और सबके एग्जाम्पल आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, नेतृत्व है, तो नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है, तो इसमें आप कैसे भी लिख सकते हो अपनी भाषा में कि भाई नेतृत्व ये है कि जिस एग्जाम्पल देके लिख सकते हो। जैसे क्या होता है कि जब भी एक लोक सेवक है अपनी मतलब कार्य से या संगठन में कार्य कर रहा है, तो उसकी नेतृत्व भावना वहाँ कैसे निकल के आएगी कि किस प्रकार वो अपनी टीम को एकदम मतलब आगे साथ में लेकर बढ़ता है। और जब भी मतलब कोई कार्य होता है तो हमेशा अपनी टीम को भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो नेतृत्व को कोई भी एक सामान्य परिभाषा हो सकती है और उसका एग्जाम्पल दे देना, जैसे नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस प्रकार देश का नेतृत्व किया। तो आपको हर एक शब्दावली का एग्जाम्पल आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया कि लोक सेवकों में नैतिक मानकों के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं क्या है। ये आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नैतिक मानकों के पतन की समस्याएं देखी जा रही है और उनकी वजह से क्या प्रभाव निकल के आ रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही है, क्या चुनौतियां निकल के आ रही है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इससे क्या हो रहा है कि निजी लाभ हेतु व्यक्तिगत पद का दुरुपयोग हो रहा है, पद का अतिक्रमण किया जा रहा है, लापरवाही भी देखी जा रही है, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, मतलब भ्रष्टाचार हो गया, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है। फिर इसके प्रभाव क्या होते हैं हम जानते हैं कि फिर लोक सेवा का जो हमारा ध्येय होता है ना, वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो प्रभाव आप बता सकते हो, अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं कि इससे देश के संसाधनों को नुकसान होता है, सार्वजनिक जो उद्देश्य होते हैं उनको नुकसान होता है, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, तो नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के समक्ष समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी तो समस्या ये होती है कि नैतिक मानकों सत्यनिष्ठा को कमजोर करने वाले खतरों का पूर्व अनुमान कठिन होता है। ठीक है, हम आइडिया एक क्योंकि एक होता है ना कि व्यक्ति पर डिपेंड करता है। जैसे
यूपीएससी ने प्रशासनिक अधिकारी को चुन चुन के भेज दिया है ना, ठीक है, और बाद में उनकी एक अच्छा प्रशिक्षण होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम करेगा। ये उसकी मतलब व्यक्तिगत सोच पर भी डिपेंड करता है, उसकी व्यक्तिगत अभिवृत्ति क्या है। तो ये बहुत मतलब इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब उनकी सत्यनिष्ठा और मतलब उनकी अभिवृत्ति कैसी होगी, ठीक है। इसके अलावा लोक सेवकों के चयन के समय नैतिक क्षमता, पेशेवर नैतिकता का आंकलन भी मुश्किल होता है। आजकल तो जैसे यूपीएससी ने क्या कर दिया, इथिक्स का पेपर अप्लाई कर दिया, तो इथिक्स के पेपर में पता चल जाता है कि व्यक्ति की अभिवृत्ति क्या है, कैसा मतलब व्यक्ति के विचार एथिकल है कि नहीं, है ना, तो पता लग जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन समय के साथ सुधार भी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन करने वाली प्रशासनिक कार्य प्रणाली व प्रक्रिया का अभाव है। तो ये तो सिंपल से पॉइंट है कि नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने वाली समस्याएं कौन से हैं। इसके अलावा ये है कि लोक सेवा में नीतिशास्त्र और मूल्यों को विकसित करने की प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मतलब ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मतलब जो लोक सेवक है ना, उसके उनमें क्या करें, नैतिकता और मूल्यों को विकसित ज़्यादा किया जा सके। तो इम्पोर्टेंट बात ये होगी यहाँ पे, कुछ तो नियम, प्रभावी नियम और कानून होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे भ्रष्टाचार की जब बात आएगी तो क्या होगा, जो नया विधेयक आया है, नया कानून आ गया है कि किस प्रकार लोक सेवक जो भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। और हाल ही में देखा जा रहा है जैसे मोदी सरकार ने भी है ना कुछ अच्छे मतलब निर्णय लिए हैं कि ऐसा लोक सेवक जो कुछ सही से कार्य नहीं कर रहा है ना, तो उनको समय से पहले ही उनको क्या कर रहा है, कर रहे हैं रिटायरमेंट की मतलब उनकी प्लान बना रहे हैं कि आप यदि सही से काम नहीं करते तो आपको समय से पूर्व ही छुट्टी दे कर दी जाएगी आपकी, है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, और जीरो टॉलरेंस की वहाँ पे नीति अपनाई जा रही है। जनहित प्रकटीकरण की सुरक्षा हेतु विसल ब्रोवर संरक्षण कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि मतलब जो भ्रष्टाचार की शिकायत करता है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए अधिकार कानून बन गए हैं, ताकि मतलब इससे क्या होगा कि कोई भी लोक सेवक यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो जनता भी इजीली है ना अपनी शिकायत कर सकती है, ऑनलाइन शिकायत कर सकती है। इसके अलावा नीति शास्त्री लेखा परीक्षा, मतलब ये हो गया कि जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपका जैसे मिशन कर्मयोगी बता सकते हो। मिशन कर्मयोगी इसीलिए लाया गया है कि समय समय पर क्या हो, लोक सेवकों की अच्छी जांच हो, ना, समय समय पर उनको अच्छे प्रशिक्षण दिए जाए। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियों में समय अनुसार नवाचार, ये भी एग्जाम्पल है कि लोक सेवकों को समय समय पर क्या होना चाहिए, कुछ नए नए उनको प्रशिक्षण दिए जाए। पेशेवर नैतिकता का विकास होना चाहिए, यानी जो प्रोफेशनल है, यानी जो काम के प्रति डेडिकेशन की जो भावना वाली चीज़ें है ना, उनको विकसित किया जाए। इसके अलावा प्रभावी बाह्य व आंतरिक शिकायत निवारण की प्रक्रिया होनी चाहिए डिपार्टमेंटल और बाहरी तरफ से। इसके अलावा लोक सेवकों की कार्यशैली दक्षता में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। तो ये एक टॉपिक आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक प्रशासनिक नीति शास्त्र होता है। यदि प्रशासनिक नीति शास्त्र के साथ खिलवाड़ होता है तो कौन सी समस्याएं, कौन सी चुनौतियां, कौन से प्रभाव आते हैं, और इनको सुनिश्चित करने के लिए फिर हमें क्या क्या करना पड़ता है, वो बहुत सारे टूल हमारे पास थे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया हमारा। आगे जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरकारी व निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं दुविधाएं, यहाँ से देखो केस स्टडी बहुत सारी आई है। कई बार आप देखना केस स्टडी में यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी यहाँ पे नैतिक चिंताएं हैं, कौन सी यहाँ नैतिक दुविधाएं हैं, यानी इथिकल कंसर्न एंड इथिकल डिलेमा। यहाँ से केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो ये टॉपिक हम एक अगले लेसन में पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। इस प्रकार आगे हमारे 2-3 लेसन और हो सकते हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस इजीली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।